नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि तांबे के पात्र में यदि नींबू का जूस भूल से भी किसने पी लिया है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है और उसके बाद हमें क्या घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए जिससे हम ये कॉपर और नींबू से बना जहर शरीर से पूर्णतः वापस निकल सके। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको तांबे के पानी के फायदे और किसको पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, आपको मैं बता दूँ। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये तांबे का पात्र है। यदि हम इसके अंदर रात को पानी रखकर सुबह पिएंगे तो ये इसका कॉपर यानी कि तांबा पानी के अंदर घुल जाएगा, वो शरीर के अंदर चला जाएगा और शरीर के अंदर तांबा हृदय को मजबूत बनाता है और हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है और किडनी को मजबूत करता है, किडनी को एक्टिव करता है और किडनी की समस्या को भी खत्म करता है। ये इसके और हमारे शरीर में पेट सबसे बेहतर और सबसे मजबूत और पेट के अंदर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्यों कहते हैं कि हर समस्या का समाधान पेट है और हर समस्या की जड़ पेट है। यदि हम पेट को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा, यानी कि इससे कब्ज, दस्त और पेट के संबंधित सारे रोग कॉपर से दूर होते हैं। और एक उक्ति है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तांबा भी आवश्यकता से भी ज़्यादा शरीर के अंदर हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, हमें मात्र 1 महीने तक तांबे के पात्र का पानी पी सकते हैं और बीच में 15 दिन या 20 दिन का गैप रख के फिर से जारी रख सकते हैं। लेकिन परमानेंट साल 2 साल तक परमानेंट कॉपर के पात्र में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे शरीर को कई सारे जो कॉपर की अधिकता से होते हैं वो नुकसान, वो हानियाँ होने लग जाएगी, जिससे पेट से संबंधित कई सारी बीमारियाँ, किडनी से संबंधित बीमारियाँ, हृदय से संबंधित बीमारियाँ हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें 1 महीने तक आप पी सकते हैं कॉपर के पात्र का पानी। और दोस्तों, एक और बात है कि कॉपर के पात्र के अंदर रखा हुआ पानी कोई भी इंसान पीता है उसका शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन कॉपर के पात्र के अंदर जीव अंदर गिरता है, वो मर जाता है। या फिर कॉपर के पात्र में रखते हैं पानी, तो पानी में कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव कॉपर के पानी के अंदर सूक्ष्म जीव आते ही मर जाते हैं। और अगर सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं तो कॉपर के पात्र के अंदर पानी को रखते ही वो मर जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण दोस्तों, मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं, फिर इसका कारण भी आपको बता दूंगा। दोस्तों, कॉपर और पीतल, तांबा और पीतल के पात्र में कोई भी खट्टी चीज़ हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ तांबा और पीतल के पात्र से क्रिया करके लवण बनाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, पेट के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अपने परिवार में ये जानकारी जरूर दीजिए कि तांबे के पात्र या पीतल के पात्र में खट्टी चीज़ रखकर नहीं खानी चाहिए। जैसे जिसमें दूध खट्टा नहीं होता है, फिर भी कॉपर और पीतल के पात्र में दूध को भी नहीं रखना चाहिए। यह भी आवश्यकता से ज़्यादा इस कॉपर को घोल लेता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक एक नाम बता दूं, जैसे कि दही, छाछ, राबड़ी बोलते हैं, राबड़ी, और उसके अलावा ये नींबू का पानी और किसी भी खट्टे पदार्थ का, खट्टे फल का जूस, उसके अलावा किसी भी पशु का मूत्र, गौमूत्र या फिर आप बकरी का मूत्र, भैंस का मूत्र, किसी भी पशु का मूत्र भी इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है, जो कॉपर और पीतल से क्रिया करके लवण बनाता है। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है वो हमें पता है कि इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, जो सिट्रिक अम्ल तांबे से क्रिया करके कॉपर सिट्रेट बनता है, जो पानी में घुलनशील होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसा ही ये इमली का जूस अगर तांबे के पात्र में रखेंगे तो कॉपर टार्ट्रेट बनाता है, क्योंकि इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, और अब इसका मैं जवाब दूं कि
किसी भी कॉपर के पात्र में भरे जल में सूक्ष्म जीव या कोई भी जीव गिरता है वो क्यों मर जाता है, जबकि कॉपर के पात्र का पानी पीने से इंसान तो स्वस्थ होता है। इसका कारण यह है कि दोस्तों कोई भी जीव कॉपर के पात्र के अंदर भरे जल में गिरेगा तो वो परेशान होगा। यानी कोई भी जीव इस इंसान में ज़्यादा परेशान होने से होता क्या है कि अपना यूरिन को बाहर निकाल देता है, यानी कि वो मूत्र विसर्जन कर लेता है। इंसान भी ज़्यादा समस्या में आता है या किसी इंसान को ज़्यादा पीड़ते है तो वो मूत्र विसर्जन कर लेता है, वो टॉयलेट कर लेता है, ऐसा कहते हैं और ये सच भी है। तो उसी प्रकार जीव और सूक्ष्म जीव तो इसी में रहते हैं, लेकिन उसका तो नेचर है कि वो लेटरिन करेगा तो भी इसी में करेगा और यूरिन करेगा तो भी इसी में करेगा। तो और कोई जीव परेशान होकर भी अंदर से डालेंगे अंदर या फिर भूल से भी अंदर गिर जाएगा, वो परेशान होकर अंदर यूरिन कर लेगा। और वो यूरिन जैसे इसके कनार के अंदर आएगा, कनार के पास में आएगा, इस कॉपर की दीवार के पास दीवार के पास जीव आएगा, उसमें वो यूरिन करेगा, यूरिन कॉपर के साथ में क्रिया करेगा तो वो लवण बनेगा। वही लवण उसी जीव को तुरंत मार देगा, क्योंकि उसमें अम्ल कॉपर टार्ट्रेट ये है ना, जैसे कि इस तांबे में सिट्रिक अम्ल होता है, तो सॉरी तांबे में नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, तो इससे कॉपर सिट्रेट बनता है। उसी प्रकार ये अम्ल कॉपर के साथ में क्रिया करके लवण बना देगा जो उसी जीव को मार देगा। उसी प्रकार सभी सूक्ष्म जीव इसके तांबे के पानी के अंदर होते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए तांबे के पात्र में रखा पानी को शाम और सुबह हम पीते हैं तो उसको अवश्य छान कर पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह मैं कह सकता हूँ कि यह लाश का घोल हो सकता है, क्योंकि कई सारे सूक्ष्म जीव इसके अंदर मरे हुए होते हैं, जिसको छान कर पीना अपने शरीर के लिए बहुत ही बेहतर और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया। इसके अलावा दोस्तों ये तांबा है, तांबे का लोटा है, और ये है नींबू। इस नींबू को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये कुछ अंतर दिख रहा है, तो यह नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है और यह तांबा है। यह सिट्रिक अम्ल तांबे से क्रिया करके कॉपर सिट्रेट बनाता है, जो पानी के अंदर घुलनशील होता है, यानी कि नींबू का रस यानी सिट्रिक अम्ल इस तांबे को घोल देता है। इसीलिए बड़ी से बहुत ज़्यादा जंग हो तो भी तांबे की जंग नींबू से वो जंग उतर जाती है, और ज़्यादा घिसने से ये पूरा तांबे को भी घोल सकती है। जैसे कि दोस्तों ये अंतर मैं आपको भी तुरंत दिखा दूं कि इससे क्या प्रभाव होता है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ जानकारी देनी बहुत ही अभी बाकी है दोस्तों, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपके घर में भी कोई पुराना सा तांबे का पात्र है और जंग लग गई है तो दोस्तों आप नींबू से उस जंग को ज़रूर उतार सकते हैं। दोस्तों आप बने रहिए 2 मिनट वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि तांबे के पात्र में यदि नींबू का जूस किसी ने भूल से भी पी लिया है तो उसका उपाय बताना अभी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कुछ अंतर दिखा होगा आपको, दोस्तों कुछ अंतर जरूर दिखा होगा। अभी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना सा आपको दिखा दूं। ये देखो दोस्तों उतर गई है, और ज़्यादा घिसने पर पूरे ही जंग यानी कि जो अलग कलर आ रहा है, अलग रंग आ रहा है, वो सारा उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि तांबे के पात्र में यदि किसी ने भूल से भी तांबे और पीतल के पात्र में खट्टी चीज़ रख कर उसका सेवन कर लिया है, या फिर तांबे के पात्र में नींबू का जूस बनाकर पी लिया है, तो उसके तो क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों। उसके लिए तुरंत आपको नींबू का घोल दोस्तों क्षमा कीजिए,
नमक का घोल तुरंत ही आपको बना के पी लेना है। यानी कि 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक घोल कर थोड़ा सा गर्म करके उसको पी लेना है। इससे दोस्तों आपको दस्त लगेगी और दस्त के माध्यम से जितना भी अधिक मात्रा में तांबा शरीर के अंदर गया है, यानी कि कॉपर सिट्रेट अंदर गया है, वो मलद्वार के साथ ही मलद्वार से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको गौमूत्र, यानी कि बिना ब्याई हुई गाय का और बिना गाभिन गाय का गौमूत्र एकत्रित करके 1 गिलास गौमूत्र को एक सूती के वस्त्र का 8 परतें करके उसको छान कर, यानी कि पहले गर्म करना है, फिर उसको 8 परतों में सूती के वस्त्र में छानना है। फिर आपको एक गिलास में आधा गिलास गर्म पानी और 3 चम्मच आपको गौमूत्र डालकर उसको सेवन करना है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार सेवन करना है। इससे दोस्तों आपका शरीर धीरे धीरे विष मुक्त हो जाएगा। उसके अलावा एक उपाय और है दोस्तों, उपाय तो बहुत है दोस्तों, लेकिन इसके लिए वो अच्छा उपाय एक और है, वो है हींग। यानी कि जो भी मसालों के माध्यम से, मसालों के साथ ही हम दाल में या फिर किसी सब्जी में डालते हैं, वो होता है हींग। हींग को हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हींग डालकर घोल के पी लेना है। इससे दोस्तों आपके शरीर से कॉपर बाहर निकल जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा हैं वो बाहर निकल जाएगा और शरीर फिर से आपका स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने भी इस समस्या से बाहर निकला हूँ और ऐसी समस्या मेरे खुद के अंदर भी हुई है। एक दिन मैंने भी कॉपर के पात्र के अंदर नींबू का जूस बना के पी लिया था, तो काफ़ी समस्या हुई थी। और मेरे सब्सक्राइब, जब मैं छोटा था और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, फिर मैंने एक रिसर्च की है और मैंने किताबों में पढ़ा और ऑनलाइन भी देखा, तो मुझे काफ़ी इसका नॉलेज हुआ। तो अब मुझे इसका संपूर्ण मुझे पता चला है दोस्तों कि ऐसा शरीर के अंदर क्यों होता है। चलो दोस्तों, और मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछा है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि तांबे के पात्र में नींबू का जूस पीने से हो सकता है जानलेवा, यह ऐसा करके कुछ वीडियो बनाया था। उसमें उस वीडियो के कमेंट में आया था, 3-4 कमेंट आए थे, जिसमें एक था कि मैंने नींबू का रस तांबे के पात्र में पी लिया, अब क्या करूं। और एक था मैंने तांबे के पात्र में नींबू का रस पी लिया, अभी 1 साल तक मेरे पेट की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। और ऐसे ही करके और भी कमेंट आया था। तो मुझे आज जो भी 2-3 दिन पहले जो कमेंट आया था, उसमें यही पूछा था कि सर मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो के मैं बस उपाय बताने के लिए ही यह वीडियो बनाया है। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए और हमेशा योगा प्राणायाम कीजिए और प्रकृति से मिलकर रहिए। जितने प्रकृति से मिलकर रहोगे दोस्तों, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे और आप आयुर्वेद का नॉलेज प्राप्त कीजिए और किस चीज़ को आपस में नहीं मिला के खानी चाहिए और किस चीज़ को सेपरेट खानी चाहिए। हाँ, एक बात और दोस्तों जो छूट गई है वो बताया नहीं। यदि दोस्तों तांबे के पात्र में रखा पानी हमने पी लिया है, उसके तुरंत बाद दोस्तों नींबू नहीं खाना है, उससे भी समस्या होती है। दोस्तों यदि आपने नींबू खा लिया है, नींबू चूस लिया है या नींबू का जूस पी लिया है, उसके बाद भी तांबे के पात्र में रखा पानी नहीं पीना है, उससे भी दोस्तों समस्या हो सकती है। ऐसा मैंने देखा है और यह रियल है दोस्तों, आप विश्वास कीजिए। और दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने लोगों को करते हुए देखा है और ये समस्या हुई है उनको, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। इतिहास में जो पहले किसने गलतियाँ कर दी हैं वो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए दोस्तों, कि दोबारा हम वो गलती ना करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।